हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल आरएसपी क्रिएटिव ट्यूटोरियल पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक व्यूवर्स का कमेंट के माध्यम से उन्होंने एक जानकारी लेना चाहा था कि सर, जिस स्टडी सेंटर में हम लोग एडमिशन लिए हैं, तो जब हमारा लोग का एग्ज़ाम होगा, तो क्या सेंटर वही रहेगा कि दूसरी जगह जाएगा? यही था उनका प्रश्न। तो उन्हीं का प्रश्न का उत्तर हम इस वीडियो में बताएँगे और विथ प्रूफ एक बात तो हम आप लोग को कन्फर्म कर देते हैं मित्रों, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल से दी जाएगी, वो बिल्कुल प्रामाणिक और 100% एक्यूरेसी निश्चित करते हुए दी जाएगी। अब देखिए, आप हमारे हाथ में एक देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय और यहाँ लिखा है एडमिट कार्ड। तो ये इसी बार का जून 2024 का मित्र एडमिट कार्ड है। तो उनका प्रश्न ये था कि सर, हम जिस स्टडी सेंटर में एडमिशन लिए हैं, हमारा एग्ज़ाम सेंटर जब एग्ज़ाम होगा तो उसी में रहेगा, यानी सेंटर सेल्फ रहेगा कि जाएगा? तो उसी बात को हम प्रामाणिकता के साथ बताने के लिए देखिए, ये हम विथ प्रूफ आपको बताने चल रहे हैं। तो आप लोग इसी तरीके से प्रमाणित और रियल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में शेयर करें, जिससे उनको भी रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो देखिए, ये जो है एडमिट कार्ड है और उसके साथ ये अटैच किया हुआ उनका जब एडमिशन लिए थे तब का फॉर्म है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साफ-साफ लिखा होगा, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो। लिखा हुआ है ना कि स्टडी सेंटर कोड लिखा हुआ है। अब यहाँ लिखा हुआ है S0 बीबीएस पब्लिक डिग्री कॉलेज, प्रतापगढ़, बरना लाल गोपालगंज, कुंडा प्रतापगढ़। यानी कि ये जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लिया है, उसका स्टडी सेंटर क्या है? बीबीएस पब्लिक डिग्री कॉलेज। और उसका देखो सेंटर कोड भी यहाँ लिखा है S094। आप देख लीजिए, ये क्या लिखा है? स्टडी सेंटर कोड। तो इससे बात पता चल गया कि उस बच्चे ने या जो भी स्टूडेंट्स है उसने इसी में एडमिशन लिया है। अब उसने जब एग्ज़ाम दिया और उसका एडमिट कार्ड आया, तो देखिए उसका सेंटर कहाँ पर है। अब देखिए ये आपके सामने क्या है, साफ-साफ लिखा हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, ये देखिए एडमिट कार्ड है। अब एडमिट कार्ड में भी आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है स्टडी सेंटर कोड। अब यहाँ पर क्या लिखा है? बीबीएस पब्लिक डिग्री कॉलेज। तो ठीक है, जिसमें उसने एडमिशन लिया था, मैंने आपको वो वाला एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया, तो उसमें देखिए लिखा हुआ है। अब देखिए इसका सेंटर कहाँ गया, आप विथ प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है? एग्ज़ाम सेंटर कोड S094 और नेम एंड एड्रेस ऑफ एग्जामिनेशन बीबीएस पब्लिक डिग्री कॉलेज प्रतापगढ़, बरना लाल गोपालगंज, कुंडा प्रतापगढ़। यानी कि आप देख पा रहे हैं विथ प्रूफ ऑथेंटिक चीज़ें कि जहाँ उन्होंने एडमिशन लिया था उनका एग्ज़ाम सेंटर भी उसी पर है। तो हम ये मान ले रहे हैं कि इन्होंने जो प्रश्न किया था, जो भी व्यूवर्स हैं, जो उन्होंने प्रश्न किया था कि हम जहाँ पर एडमिशन लिए हैं, सर सेंटर वहीं रहेगा कि जाएगा? तो जनरली ज़्यादातर में सेंटर वहीं रहता है। हम आपको विथ प्रूफ इस चीज़ को बता रहे हैं। लेकिन 1% 5% चांसेज़ ये हैं, जैसे यहाँ पर बात हुई थी, जैसे इसी सेंटर पे कुछ ऐसे भी बच्चे एग्ज़ाम देने आए थे, जो उसी डिस्ट्रिक्ट के दूसरे स्टडी सेंटर पे अध्ययन कर रहे थे या वहाँ एडमिशन लिए थे। तो उनका भी सेंटर यही बनाया गया था। लेकिन अब देखिए ये जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है उसने एडमिशन भी यहीं लिया था, देखिए साफ-साफ लिखा है
स्टडी सेंटर कोड बीबीएस पब्लिक डिग्री कॉलेज कुंडा प्रतापगढ़। अब यहाँ पर देखिए S094 सेंटर कोड है, स्टडी सेंटर कोड जहाँ उन्होंने एडमिशन लिया था। अब देखिए एग्जाम सेंटर कोड भी वही है लगभग। तो जिसका ये है ये तो एकदम 100% राइट है कि उनका जहाँ पर उन्होंने एडमिशन लिया था वहीं उनका एग्जाम सेंटर बनाया गया था। लेकिन वही सेंटर पे हम लोगों ने बात किया था, एक मिले थे मित्र कि हम लोग सोचे कि उसी कॉलेज के हैं जिसमें हम लोग एडमिशन लिए, तो बताए नहीं हमारा उसी ज़िले का है, मतलब प्रतापगढ़ ज़िले में ही उनका दूसरे स्टडी सेंटर में उन्होंने एडमिशन लिया था, लेकिन उनका भी बीबीएस कॉलेज में एक मतलब सेंटर आया था। तो समझ पा रहे हैं आप लोग कि ये ज़रूरी नहीं है कि सेंटर सेल्फ रहे। अब जैसे इसमें सेंटर सेल्फ था, जैसे कभी-कभार क्या होता है किसी स्टडी सेंटर में एडमिशन ले लिए, अब वहाँ मान्यता तो यूनिवर्सिटी दे दी है, बट वो ऐसे कॉलेज होते हैं कि कभी-कभार 2 यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम इलाहाबाद की बात करें, तो कोई प्रोफ़ेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से भी वो मान्यता प्राप्त किए हैं। और यूपीआरटीओयू उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से भी मान्यता प्राप्त किए हैं। तो जब उनके यहाँ एग्ज़ाम होता है दोनों एक साथ होने लगता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अगर उनके पास स्टाफ नहीं है या उस तरह की सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं, तो वो कॉलेज जो यूपीआरटीयू है, फिर एक ऐसा स्टडी सेंटर चयन करता है, जिसमें उसको भेजना पड़ता है, यही मजबूरी हो जाती है। बाकी जनरली जो है सेंटर सेल्फ ही रहता है, इसको आप भी प्रूफ देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी विथ प्रूफ, और कोशिश करेंगे कि 100% एक्यूरेसी दी जाए। ऐसे नहीं कि विदाउट एनी प्रूफ हम आपको कुछ बता दें, ऐसा नहीं होगा। तो हम आशा करते हैं कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल से ये वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऑथेंटिक और रियल इन्फॉर्मेशन के लिए, और अपने दोस्तों और मित्रों के बीच में भी शेयर करेंगे। और आप लोगों के और भी जो कोई इन्फॉर्मेशन या क्वेरी चाहिए, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से उसको लिखें। और जब हमारे पास कोई व्यूवर्स कमेंट करके कोई समस्या रखता है, तो हम ज़रूर जब हमें टाइम मिलता है तो हम विथ प्रूफ उस समस्या को सॉल्व करने का रास्ता बताते हैं, या कोई उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं विथ प्रूफ। समझ में आ गया होगा। अब जैसे आपके सामने ये यूपीआरटीयू की एक सूचना विवरणिका रखी हुई है, तो इसमें हम थोड़ा-सा और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं इसी इसी वीडियो में। तो आप लोग बिना स्किप किए पूरी बात को ध्यान से सुनते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है क्षेत्रीय केंद्रों के अंतर्गत आने वाले अध्ययन केंद्रों की जिलेवार सूची। अब यहाँ क्षेत्रीय केंद्र देखिए आगरा है, देख पा रहे हैं आगरा है। अब आगरा में देखो कई स्टडी सेंटर बनाए गए हैं, जैसे अब आपके सामने ये मैं बता रहा हूँ। जैसे लिखा हुआ है कृष्णा कॉलेज ऑफ साइंस एंड रूरल टेक्नोलॉजी बमरौली कटरा आगरा, ये अध्ययन केंद्र आगरा क्षेत्रीय केंद्र का है। ऐसे इसका S350 इसका केंद्र कोड है। अब दूसरा है यहाँ पर S678 आगरा वनस्थली महाविद्यालय 627 फिरोजाबाद रोड झरना नाला आगरा, और 282006 यहाँ पर लिखा हुआ इसका कोड है। तो यहाँ पर आप बहुत सारे स्टडी सेंटर कोड देख रहे हैं और सब आगरा का ही है। तो कभी-कभार मान लीजिए आपका सेंटर कहीं भेजा भी जाएगा, तो आपका ज़िला नहीं चेंज करेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले लिया, मान लीजिए आगरा वनस्पति महाविद्यालय में, तो अगर यहाँ पर एग्ज़ाम टाइम में फैसिलिटी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो सेंटर यहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ये ओपन यूनिवर्सिटी है मित्रों। तो यहीं पर सेंटर बनाया जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ कोई प्रॉब्लम है या मतलब सेंटर एग्ज़ाम कराने में सक्षम नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं कि उसी के आस-पास कोई स्टडी सेंटर है, जो कि यूपीआरटीयू से संबद्ध है, तो वहाँ भेज देते हैं, बस यही बात है। अब जैसे जो अभी बताया बीबीएस डिग्री कॉलेज में, तो वहाँ प्रतापगढ़ ज़िले का ही एक सेंटर आया था, तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, तो सेम बाकी
अब आप देख रहे हैं जिसका वो एप्लीकेशन, जिसका वो एडमिट कार्ड है, उसका स्टडी सेंटर जहाँ वो नाम लिखाया है, एडमिशन लिया है, वही है और उसका एग्ज़ाम भी उसी सेंटर में हुआ है। तो हम अब आशा करते हैं कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई, आप समझ चुके होंगे और जो है दूसरी बात, आप ये बात अपने जहाँ पर एडमिशन लिए वहाँ पूछ भी सकते हैं, वहाँ से भी इस जानकारी को मिल जाएगी। लेकिन एक व्यूअर्स ने पूछा था, तो हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक इस बात को बता रहे हैं और आप ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों को बीच में शेयर करें। इसी तरीके की ऑथेंटिक और रियल इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और जो भी क्यूरीज हो, इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएँगे। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।